हेलो डियर लर्नर, होपिंग यू पीपल आर फाइन एंड यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 600 ऐसे वर्ड जो क्वाइट कंफ्यूज हैं। इनकी मीनिंग्स और इनकी मीनिंग्स जो है बहुत ही क्लोज रहती है। दैट्स व्हाई वी आर कंफ्यूज एंड वी आर नॉट एबल टू यूज इट प्रॉपरली। तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देयर आर 600, तो इस वीडियो में 600 तो नहीं कवर अप पाएगा, बट आई विल ट्राई टू डू मैक्सिमम। आई विल ट्राई टू गो एटलीस्ट फॉर 200 वर्ड्स हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आई विल अपलोड दिस होल कंटेंट इन 3 वीडियो। और ट्राई टू अपलोड ताकि आप इन तीनों वीडियो की हेल्प से अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं और इसकी मीनिंग्स और यूज को समझते हैं और क्या डिफरेंट है कॉमन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सो लेट्स गो। चलिए पहला वर्ड क्या है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक है और हम इसको लेके वी आर इन डाउट। हमें डाउट ये है कि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, और दैट्स वाई हम इसको जब यूज करते हैं वी आर क्वाइट कंफ्यूज। देखिए सबसे पहले क्या है, ए एन ऑन, ये 3 वर्ड्स हैं। इन तीनों की मीनिंग ए एन ऑन। ए की मीनिंग क्या होती है, ए रिफर टू वन पर्सन ऑल्सो, ए रिफर टू एनी। ए का मतलब क्या होता है, एनी भी होता है। ए मीन्स एनी भी होता है। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। यस, चलिए ए मीन्स एनी और ए मीन्स वन ऑल्सो, ठीक है। और वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब वन होता है, ठीक। लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वन व्हेन द नंबर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हम वन का प्रयोग कब करते हैं, जैसे जब आप ये हाईलाइट करना चाहें किसी व्यक्ति किसी भी चीज की संख्या को, ठीक है। व्हेन यू वांट टू एम्फेसिस दैट इट इज ओनली वन, जब आप ये हाईलाइट करना चाहते हैं कोई भी चीज, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो केवल वन एंड ओनली वन है, तो हम वहाँ पे वन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाई 3 CDs बट आई डिड नॉट हैव एनफ मनी सो आई बॉट ओनली वन। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि किसी को 3 CDs खरीदना था, बट उसने क्या किया, 3 CDs न खरीद के 1 CD खरीदा। यहाँ पे वन वर्ड को यूज करके वो हाईलाइट करना चाहता है दैट ही हैज परचेज ओनली वन, राइट। तो वन का यूज हम क्या किस सेंस में करते हैं, वन इज यूज टू हाईलाइट टू शो नंबर वन। ए इज यूज्ड, एन क्या है, एन एक आर्टिकल है, एन यूज टू कम इन फ्रंट ऑफ vowel sound like a e i o u, a e i o u। जितने भी वर्ड्स इस vowel sound से स्टार्ट होते हैं उनके सामने हम क्या यूज करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और एन जो है ये नंबर नहीं दिखाता, ठीक है। ए नंबर दिखाता है, ए का मतलब 1 होता है और ए का मतलब एनी भी होता है। जैसे मैं अगर कहूँ देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। For example, if I say there is a boy waiting for you, waiting for you, there is a boy waiting for you, उसका मतलब क्या हुआ, there is a boy। ए का मतलब एक भी हो सकता है और ए का मतलब एनी, मतलब कोई लड़का है जो आपका वेट कर रहा है, राइट। ए इज यूज इन 2 सेंस, वो ए मीन्स 1 भी होता है, एक नंबर को हाईलाइट करता है, ठीक, एक थिंग को हाईलाइट करता है। ए का मतलब एनी भी होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदी, तो उसका मतलब क्या है, एक भी हुआ और एनी भी हुआ, मतलब पेन का कोई ब्रांड नाम नहीं है, कोई भी पेन मैंने खरीद ली। आपसे मैं कहूँ कि आप मार्केट जा रहे हैं, आपने बोला यस आई एम गोइंग, तो मैं कह सकता हूँ प्लीज ब्रिंग अ पेन फॉर मी, प्लीज ब्रिंग अ पेन फॉर मी। अब यहाँ जो ए है ये 2 सेंस दे रहा है, ए का मतलब मैं 1 कहना चाहता हूँ और ए का मतलब मैं एनी भी करना है, मतलब कोई भी पेन, एक पेन मेरे लिए खरीद ले आना, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट ए इज स्टैंड फॉर 1 ऑल्सो, ए मीन्स एनी ऑल्सो, और 1 ये तो डायरेक्टली एक को दिखाता है। एन का प्रयोग हम कब करते हैं, एन का प्रयोग हम करते हैं in front of such word that start with vowel sound like a e i o u। I hope it is clear। चलिए मूव करते हैं ahead and we'll see the example also, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, I have shown you one of these egg is rotten। one of these का मतलब बहुत सारे egg हैं, उनमें से एक क्या है, rotten है, but the other are okay।
तो 1 refers to single number, right? एन का प्रयोग कब करते हैं? एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सच वर्ड जिसको किससे स्टार्ट हो, जो वॉवल से स्टार्ट हो। जैसे आई हैड एन ऑमलेट फॉर ब्रेकफास्ट। ऑमलेट वो ये वॉवल है, इसलिए एन का प्रयोग किया। आई हैव बॉट अ न्यू सिटी एस्टरडे। अब यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल में क्या है, ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब एक भी हुआ। ए मीन्स क्या है? ए मीन्स 1 और ए मीन्स एनी। आई हैव बॉट अ सीडी का मतलब एस्टरडे कोई सीडी मैंने खरीदी। तो रिमेंबर दिस दैट ए गिव टू सेंस, ए इज मीन्स नंबर 1 आल्सो, ए मीन्स एनी आल्सो। लेट्स गो अहेड एंड कुछ और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट अबाउट द डिफरेंस? देखिए एन एप्पल, अ बनाना, एन आइसक्रीम। अब ये देख सकते हैं कि एन जहां भी यूज हो रहा है वो वर्ड, वो नाउन वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। पीस ऑफ केक, एन एग, अ कैरट, ठीक है, एन ऑमलेट, अ स्टिक, एन अम्ब्रेला, अ यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है दैट यू पीपल आर हैविंग दैट यूनिफॉर्म के आगे हम यूनिफॉर्म यू से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम ए क्यों लिखेंगे? देखिए यूनिफॉर्म का जो साउंड है वो वॉवेल का नहीं है, वो वाई का साउंड दे रहा है, राइट? वाई, देखिए यहाँ यूनिफॉर्म, तो दैट्स वाई वाई इज नॉट वॉवेल, इसलिए हम यूनिफॉर्म के आगे ए का प्रयोग करते हैं, ना कि एन का प्रयोग करते हैं। लाइक आवर, देखिए ये क्या है? आवर की स्पेलिंग क्या होती है? HOUR। इसमें एच साइलेंट होता है, दैट्स वाई ओ इज देयर एंड दैट्स वाई एन का प्रयोग हम करते हैं, राइट? तो जब आप एन का यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ एनी वर्ड तो आपको इस बात को समझना है, इस बात को थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना होगा। इन फ्रंट ऑफ एनी नाउन इफ यू आर यूजिंग एन, आर्टिकल एन, देन यू नीड टू नोटिस कि क्या जो वर्ड है, जो नाउन स्टार्ट हो रहा है वही कहीं वॉवेल साउंड से तो नहीं स्टार्ट हो रहा, राइट? तो आप वहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर। ए, एन और 1 का प्रयोग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एबल और कैपेबल। एबल का मतलब होता है क्या? किसी काम, एबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एबल का हिंदी मीनिंग होता है कि आप किसी काम को कर पाएंगे। कैपेबल का मतलब ये आपकी कैलिबर को दिखाती है, ये दिखाता है कि आप यू आर हैविंग कैपेबिलिटी फॉर डूइंग एनी एक्शन। देखो क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब इन दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, माइनर डिफरेंट है। सी, एबल टू डिस्क्राइब करंट थिंग्स, ठीक है। एबल का आप यूज करते हैं जब आप कोई काम अभी करंट टाइम में कर सकते हो, कैपेबल हो करने के। थिंग्स समवन कैन डू and capable to talk about something in future potential। जैसे मैं आपको कहूँ he is able to, for example he is able to walk, able to walk, he is able to walk। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है ये अभी चलने की में समर्थ है, ये चल सकता है, वॉक कर सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है फॉर वॉकिंग। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम कैपेबल की बात करें, कैपेबल सो दैट यू आर हैविंग कैपेबिलिटी फॉर डूइंग एनी एक्शन इन फ्यूचर। क्लियर मीन्स मैं अगर कहूँ कि यस ही इज कैपेबल टू टॉप CBSE, ही इज कैपेबल टू स्कोर हाईएस्ट मार्क। तो मैं ये क्या किस कैपेबल किस कंडीशन में यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग कैपेबल टू सो दैट एक व्यक्ति है उसके अंदर किसी वर्क को करने की जो कैपेबिलिटी है इन फ्यूचर इट इज, राइट? तो एबल और कैपेबल का डिफरेंट क्या है? एबल शो द करंट ability of a person, capable show ability of a person in capability or ability of a person for doing an action in future। ठीक है, कैपेबल क्या दिखाता है? किसी व्यक्ति में किसी काम को करने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी है इन फ्यूचर। आई होप इट इज क्लियर। देयर आर सम एग्जांपल आल्सो, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल पाए। देखिए क्या यहाँ पे दिया है, सेम थिंग इट इज रिटन हियर आल्सो, दैट एबल शो द यूज्ड टू शो द करंट थिंग्स that someone can do and capable so in a potential of a person that he can do any work in future। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, she is able to play song perfectly after hearing it once। मतलब कोई गर्ल है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो गाने को सुनने के बाद बजा सकती है। She is capable of becoming a successful musician। अब ये क्या बता रहा है? अब उसको सॉन्ग देखिए आ तो रहा है, बट सक्सेसफुल म्यूजिशियन कब बनेगा? फ्यूचर में कब बनेगी? फ्यूचर में तो she is capable of becoming a successful musician in future। तो capable हम कब यूज करते हैं? when you want to show capability of a person in future then you will use capable। if you want to show any person is able to do something in present times then you will use able। I hope it is clear। let's go ahead।
Accuracy, there are in English there are so many words, not only in English, in Hindi also and in other language also, there are so many words that having very close meaning, right? Close meaning, or so we have to understand it very well, so that when we are using in our communication or writing, we must use appropriate word at that according to situation condition, right? चलिए कुछ और एग्जांपल देख लीजिए इसके. दिस टेक्नोलॉजी हैज द एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स इन द डिजर्ट. मीन्स करंट सिचुएशन ये दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी के में क्या कैपेबिलिटी है. टेक्नोलॉजी एबल टू ग्रो क्रॉप इन डिजर्ट आल्सो. दिस टेक्नोलॉजी हैज कैपेबिलिटी टू एंड वर्ल्ड हंगर. ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक. द अपोजिट ऑफ एबल इज अनएबल. हाँ, इसको समझना भी बहुत जरूरी है. I'll tell you will get so many things. Just keep watching and keep learning. I'm going little slow so that you are able to get everything clearly. ठीक है. If you want to watch it faster, you can just increase the speed of the video. You will get it faster, right? चलिए. अब एबल का अपोजिट क्या होता है? अनेबल. जैसे आप किसी काम को करने योग्य हैं या करने की क्षमता रखते हैं तो यू आर एबल टू डू द वर्क. बट अब अगर आप नहीं करने किसी काम को करने की क्षमता करंट टाइम में नहीं है तो आप कह सकते हो आई एम अनेबल टू डू दिस. मैं अगर कहूँ कि क्या आर यू एबल टू हेल्प मी एट प्रेजेंट, तो क्या आप मेरी प्रेजेंट टाइम में मदद कर सकते हैं? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं. यस, आई एम एबल टू हेल्प यू. इसका दूसरा आंसर होता है सॉरी, आई एम अनेबल टू हेल्प यू. तो एबल का अपोजिट क्या होता है? अनेबल. कैपेबल का क्या होता है? इनकैपेबल. सो प्लीज लर्न दिस आल्सो. इट विल हेल्प यू व्हेन यू जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ये वर्ड्स यूज करके आप अपनी बातों का एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैपेबल का अपोजिट क्या होता है? इनकैपेबल. एबल का अनेबल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स गो अहेड. हाँ, एक चीज और, एबल के बाद हम टू लगाते हैं, बट कैपेबल के बाद कैपेबल ऑफ. सी कैपेबल के बाद हम ऑफ लगाते हैं, कैपेबल के बाद टू नहीं लगाते. एबल के बाद आप टू यूज कर सकते हैं. बिकॉज मार्शल आर्टिस्ट इज एबल टू ब्रेक कंक्रीट ब्लॉक. देखिए एबल के बाद हम क्या यूज करते हैं? टू लगाते हैं, ठीक है. इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये टू है और ये क्या है? वर्ब है, ठीक है. और यहाँ कैपेबल के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं. तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो. आफ्टर एबल यू विल यूज प्रीपोजिशन टू, और कैपेबल के बाद आप क्या यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे, राइट. कैपेबल. चलिए, आई होप एबल, कैपेबल, अनेबल, इनकैपेबल ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए. आई होप. एबल अपोजिट क्या होता है? अनेबल. फिर कैपेबल and this opposite is incapable. All these four words are clear to you. Its meaning also आपको समझ में आ गई और इसका यूज कैसे करते हैं. Let's go ahead. अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और वर्ड. एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, इसको लेके हम इट हैज बीन नोटिस दैट मेनी जो अच्छे लर्न पीपल हैं जो लर्न आल्सो दे आर आल्सो डूइंग मिस्टेक व्हाइल यूजिंग दिस एक्सीडेंट और इंसिडेंट. ये इस दोनों वर्ड को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन. एक्सीडेंट और इंसिडेंट बहुत ही सिंपल है समझना. एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, कोई नेगेटिव घटना. एक एक्सीडेंट सिंपल थिंग. एक्सीडेंट किसी नेगेटिव इंसिडेंट को दिखाता है. सिंपल थ्योरम, ठीक है. इंसिडेंट क्या होता है? किसी कहानी की बात हो रही है. यहाँ पे इंसिडेंट का मतलब कोई भी एक ऐसी घटना. अब ये घटना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है. लेकिन एक्सीडेंट इज ऑलवेज नेगेटिव. So, जैसे she had an accident. She had an accident. She had an accident का मतलब क्या हो? उसके साथ एक दुर्घटना हुई. एक्सीडेंट कोई अच्छी घटना नहीं होती. रिमेंबर, एक्सीडेंट रिफर टू ऑल द ट्रेजेडीज दैट हैपेंस विथ यू. किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाली दुर्घटना को इंग्लिश में हम एक्सीडेंट कहते हैं. और इंसिडेंट के अंदर अच्छी और बुरी दोनों ही घटनाएं हो सकती हैं. जैसे मैं कहूँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ. अब इंसिडेंट का मतलब मैं आपको एक्सीडेंट नहीं बता रहा हूँ. इंसिडेंट का मतलब मैं आपको कोई एक कहानी, कोई बात, कोई मेरे साथ जो हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है. अब ये इंसिडेंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. अब यहाँ पे चलिए नीचे कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा. आई होप आपको समझ में आएंगे. एक्सीडेंट रिफर टू ट्रेजेडी, एक्सीडेंट, राइट. इंसिडेंट रिफर टू एनी
थिंक कोई ऐसी घटना जो आपके साथ घटी है, वो घटना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। इंसिडेंट किसी दुर्घटना को रिफर नहीं करता, ठीक है, एक्सीडेंट दुर्घटना को रिफर करता है। देखो वी may hear the word accident and incident to refer event that is news, ठीक है। These words are easy to confuse but they are not exactly the same, इनकी मीनिंग सेम नहीं होती। इंसिडेंट इज मोर जनरल, मैंने बताया कि इंसिडेंट क्या है, एक जनरल वर्ड है। एक्सीडेंट इज मोर स्पेसिफिक। इंसिडेंट कैन रिफर टू एनी इवेंट बिग और स्मॉल, गुड और बैड। देखो इंसिडेंट क्या होता है, ये अच्छे बुरे किसी भी घटनाक्रम को बताता है, किसी भी न्यूज को बताता है या दर्शाता है या दिखाता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल अनइंटेंशनली, हाँ, जो इंसिडेंट होता है वो इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर, अनइंटेंशनली का मतलब बिना जाने बूझे। अ बैंक रॉबरी, अ फनी और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन एंड आर्गुमेंट बिटवीन सेलिब्रिटी, ये सारे एग्जांपल हैं इंसिडेंट के। किसी बैंक में रॉबरी हुई तो एक इंसिडेंट है, ठीक है। एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट इज, देखो एक्सीडेंट इज अ बैड इवेंट, मैंने आपको बताया। एक्सीडेंट रिफर टू किसी भी बैड कंडीशन या स्थिति को दिखाती है, सिचुएशन को दिखाती है, विच काज सम चेंज। एक्सीडेंट्स आर ऑलवेज अनइंटेंशनल, ठीक है, दे यूजुअली रिजल्ट इन सम डेंजर, डैमेज और इंजरी। भाई एक्सीडेंट बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने को लिए, एक्सीडेंट क्या है, ये किसी ऐसे इवेंट को डिस्क्राइब करता है जो पेन, इंजरी, डैमेज, लॉस को क्रिएट करता है। और इंसिडेंट किसी भी घटना के बारे में हो सकता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी बट मैं आपको टू द पॉइंट बता दे रहा हूँ, राइट, बिकॉज वी हैव लेस टाइम, हमें जाना है बहुत दूर। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट, आई होप इट इज क्लियर। एक्यूरेट, एग्जैक्ट और प्रिसाइज। चलिए एक और वर्ड आ गया, ये तीन वर्ड, एक्यूरेट, एग्जैक्ट और प्रिसाइज। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है और प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट, ठीक है। देखिए टू द पॉइंट, एग्जैक्ट, एग्जैक्टली सेम। जैसे देखो द वर्ड एग्जैक्ट मीन्स समथिंग परफेक्टली करेक्ट, एन एग्जैक्ट रिप्लिका, मतलब एग्जैक्ट का मतलब ऐसे कह सकते हो फोटो कॉपी, सेम, राइट। देखिए एन एग्जैक्ट रिप्लिका कॉपी, किसी भी जो आप कोई बुक फोटो कॉपी कराते हो क्या वो एग्जैक्ट वही कॉपी होके आता है, वो एग्जैक्ट है, एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट है। मैंने आपसे क्या बताया, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है बट एक माइनर डिफरेंट होता है, उस डिफरेंट को हमें समझने की कोशिश करनी होगी, सो दैट वी मस्ट यूज एप्रोप्रिएट वर्ड व्हाइल स्पीकिंग। चलिए अब एग्जैक्ट क्या रिफर करता है, एग्जैक्ट सैंपल कॉपी को रिफर करता है, ठीक है। जैसे आप किसी की आवाज को मिमिक्री करते हैं तो क्या आप एग्जैक्ट कॉपी करते हैं उसको। देखिए समवन एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है। एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होता है, एकदम एक्यूरेट होता है, वहां पे हम एग्जैक्ट वर्ड का यूज करेंगे। एक्यूरेट रिफर परफेक्टली करेक्ट एज वेल एज बट इट कैन आल्सो मीन ऑलमोस्ट करेक्ट, ठीक है। एन एक्यूरेट नंबर, मेजरमेंट, कैलकुलेशन। एक्यूरेट क्या दिखाता है, ये कैलकुलेशन मेजरमेंट को दिखाता है, एग्जैक्ट, ठीक है, एक्यूरेट नंबर को दिखाता है, एकदम सही माप। एग्जैक्ट का मतलब सैंपल कॉपी ऑफ एनीथिंग, एक्यूरेट क्या दिखाता है, किसी भी चीज की क्वांटिटी को दिखाता है, एग्जैक्ट नंबर, एक्यूरेट। जैसे आप कहते हैं ना एक्यूरेट माप सही है, वही तो वहां पे एक्यूरेट वर्ड का यूज हम करेंगे, ठीक है। लेट्स गो अहेड। हाँ, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट। प्रिसाइज रिफर्स टू सी, हाँ यहाँ पे क्या दिया है, द वर्ड प्रिसाइज आल्सो मीन्स परफेक्टली करेक्ट, ठीक है, पूरी तरह करेक्ट। द प्रिसाइज वर्डिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेम वर्ड कंटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट। प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, करेक्ट, एग्जैक्टली, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर कि एग्जैक्टली का मतलब क्या है और एक्यूरेट का मतलब क्या है और प्रिसाइज का मतलब क्या है। दीज वर्ड्स आर वेरी क्लोज इन मीनिंग बट वी हैव टू यूज इट वेरी क्लियरली, वी हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली, अदरवाइज क्या होगा, हम जो कहना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली मीनिंग थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी अगर हम इन वर्डों का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करें। अब ये देखिए ये तीनों भी वेरी क्लोज है। एग का मतलब क्या होता है, दर्द से होता है, पेन से होता है, और पेन का मतलब क्या है, ये भी दर्द है। हर्ट का मतलब क्या है, ये भी दर्द से ही रिलेटेड है। बट
इन तीनों के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज दैट? एक का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक का मतलब ऐसा दर्द जो लॉन्गर टाइम के लिए आपके साथ हो, और वो स्वीट पेन को हम एक कहते हैं, या एक ऐसा पेन जो लॉन्गर टाइम से आप सफर कर रहे हैं, जैसे हेड टीथ है, ठीक है, ईयर एक, ये सारे क्या होते हैं? ये एक दर्द होते हैं, ये भी एक दर्द है दैट रिमेन विथ यू फॉर लॉन्गर टाइम, जो आपको लंबे समय तक होता है। देखो एक डिस्कम्फर्ट, एक का मतलब क्या होता है? जो डिस्कम्फर्ट एक पेन को दिखाता है, कंटिन्यू फॉर सम टाइम, ठीक है। जो एक वर्ड का प्रयोग हम कब करते हैं दर्द के लिए, पेन के लिए? जब कोई ऐसा दर्द आपको हो रहा हो जो थोड़े लंबे समय के लिए हो रहा हो, बिकॉज ऑफ सम पेन, डैमेज पेन इन योर बॉडी पार्ट, ठीक है। देखिए हेडेक, स्टमक एक, टूथ एक एंड ईयर एक। आफ्टर एक्सरसाइज द नेक्स्ट डे योर मसल्स विल प्रॉब्ली एक। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी में पेन होता है। एंड एक इज यूजुअली नॉट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, सो यू कैन ट्राई टू इग्नोर इट। एक क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, माइल्ड भी हो सकता है। ये आपके साथ लंबे समय, तो कोई भी दर्द ऐसा जो आपके साथ लंबे समय तक रहता है, या किसी ड्यू टू प्रॉब्लम इन एनी बॉडी ऑर्गन, ऐसे दर्द को हम क्या कहते हैं? एक वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आई एम हैविंग हेडेक, पेन इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर, मोर सडन एंड मोर डिफिकल्ट टू इग्नोर। और पेन वर्ड का मतलब क्या है? ऐसा दर्द जो बहुत ही फास्ट होता है, यू कैन नॉट टॉल। जैसे आपको फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? एक नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग एक इन माई लेग, नहीं, यू आर हैविंग पेन देयर, आपको वहाँ पे पेन हो रही है। पेन रिफर टू द फास्टर पेन, फास्टर अनप्लेजेंट फीलिंग, ठीक है। पेन व्हेन यू कट योर फिंगर, आपका अगर हाथ फिंगर कट जाए तो क्या होगा? आपको एक नहीं होगा, पेन होगा। आई होप इट इज क्लियर। एक रिफर टू द माइल्ड पेन, हल्के दर्द को रिफर करता है। पेन रिफर टू द फास्टर। और हर्ट क्या होता है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन। अब चलिए, तो एक और पेन समझ में आया। हर्ट की बात करते हैं। हर्ट इज ए लिटिल डिफरेंट बिकॉज इट इज यूजुअली यूज्ड एज एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक है। हर्ट क्या है? पेन और एक से थोड़ा सा डिफरेंट है। माई एंकल हर्ट का मतलब क्या होता है? मेरी एंकल, एंकल का मतलब समझ रहे हैं? जो आपके पंजे का जो भाग है उसके ऊपर वाले को एंकल बोलते हैं, ठीक है। तो माई एंकल हर्ट्स का मतलब होता है मेरा जो पंजे का एंकल है वो मुझे दर्द दे रहा है। देखो आई हैव ए पेन और एक इन एंकल। माई नेक हर्ट्स, मेरा गर्दन में दर्द है। माई सोल्जर्स हर्ट्स, मेरे सोल्जर्स में दर्द है, ठीक है। तो हर्ट इज यूज टू मीन इंजरी, ठीक है। हर्ट का प्रयोग कब करते हैं? इंजरी। जैसे आप कहते हैं ना, आपके शब्दों ने मुझे हर्ट कर दिया, योर वर्ड हर्ट्स हर्टेड मी, आपके शब्दों से क्या मुझे चोट लग गई, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक पेन और हर्ट में क्या डिफरेंट है आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। एक्चुअल, करंट और प्रेजेंट, ये भी देख लीजिए। इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तीनों तो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। हाँ, क्लोज हैं। एक्चुअल, करंट और प्रेजेंट। एक्चुअल क्या? एक्चुअल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम करंट एंड प्रेजेंट। देखिए, करंट एंड प्रेजेंट रिफर टू द थिंग्स हैपनिंग नाउ। करंट और प्रेजेंट क्या दिखाता है? कोई भी चीज जो वर्तमान में हो रहा है। एक्चुअल रिफर टू थिंग्स दैट आर ट्रू। एक्चुअल का मतलब क्या है भाई? ट्रू। करंट और प्रेजेंट किसको रिफर करता है? वर्तमान में किसी घटना को या किसी भी चीज को, ठीक है। जैसे उसका करंट वेट क्या है? इस वर्तमान का वेट क्या है? 60 किलो। हिज करंट वेट इज 60 kg, ठीक है, 60 kg। एक्चुअल रिफर टू व्हाट? एक्चुअल क्या दिखाता है? किसी भी रियलिटी को दिखाता है, ट्रुथ को दिखाता है, को यूज करने के लिए हम एक्चुअल बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल वर्ड का यूज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल से कुछ समझते हैं। द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 8%। करंट का मतलब वर्तमान की, करंट मीन्स वर्तमान की, ठीक है। दिस आर्टिकल क्लेम दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज एट 5% बट एक्चुअल रेट इज अराउंड 8%। करंट एम्प्लॉयमेंट कितना? 5% दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल क्या है? रियलिटी में क्या है? वो 8%। तो एक्चुअल क्या दिखाता है? रियलिटी। करंट और प्रेजेंट का यूज किस सेंस में करते हैं? वर्तमान में, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि वर्तमान में उसकी स्थिति अच्छी है, ठीक है, तो आई कैन से इन इंग्लिश कि हिज प्रेजेंट कंडीशन और करंट कंडीशन इज गुड, ठीक है। एक्चुअल नहीं मैं यूज करूँगा, यहाँ पे मैं करंट और
प्रेजेंट वर्ड का यूज करूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स गो अहेड। चलिए आगे यस, अगला हमारा वर्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, बॉस और मैनेजर। ये तीनों वर्ड जो है ऑफिस वर्क प्लेस पे यूज किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, बॉस और मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? वो जो किसी भी फील्ड, किसी भी कंपनी में किसी भी काम को करवाता है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। जनरल मीनिंग समझने। बॉस का मतलब होता है ऑनर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर कौन है भाई? जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सिस्टम को मैनेज करता है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, अलग अलग काम होते हैं। जैसे प्रेस है और प्रिंटिंग का अलग काम है, ठीक है, मार्केटिंग का अलग काम है। तो हर फील्ड, हर काम के लिए एक मैनेजर होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, सेल्स मैनेजर, राइट, कस्टमर मैनेजर। तो हर चीज़ के लिए एक मैनेजर होता है, हर एक सर्टेन डिपार्टमेंट के लिए वो उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है इसको समझना। दैट्स एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब वन हूँ एडमिनिस्ट्रेट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको समझ में मैं यहाँ से बता देता हूँ। मैनेजर इज समबडी हु हैज द लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अदर पीपल इन द कंपनी। सिंपल सी मैनेजर का मतलब, अब मैनेजर के अंदर को एक मैनेजर भी कई काम कर सकता है और हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैनेजर भी रखे जा सकते हैं इन अ कंपनी, राइट। इट डिपेंड ऑन टू द, ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, ठीक है। अगर छोटी है तो एक मैनेजर सारे काम करा लेगी। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो दैट वो अपॉइंट करते हैं अलग अलग बंदों को फॉर डिफरेंट पर्पज। तो ये आसान है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो ये इसको देखते हैं, एडवर्स और एवर्स। एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट, नॉट इन योर फेवर। सीधा समझिए, डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए। एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट। एडवर्स से ही एडवर्सिटी बना है, मतलब नॉट इन योर फेवर। जैसे मैं कहूँ कि हिज कंडीशन इज एडवर्स, हिज कंडीशन इज एडवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो स्थिति है वो उसके फेवर में नहीं है, अपोजिट है या खराब है। एडवर्स का मतलब खराब ही होता है। एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक, डिसलाइक करना और नॉट इन फेवर। एवर्स का मतलब क्या होता है? नॉट इन फेवर। माई पेरेंट्स आर एवर्स टू फास्ट फूड। मैं अगर ये कहूँ माई पेरेंट्स आर एवर्स टू फास्ट फूड ईटिंग, एवर्स टू फास्ट फूड ईटिंग, इसका मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे फास्ट फूड खाने के अगेंस्ट हैं, या वो फास्ट फूड खाना पसंद नहीं करते या डिसलाइक करते हैं। तो एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक, एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट। ये कंडीशन को रिफर करता है, किसी व्यक्ति की सिचुएशन को रिफर करता है, नेगेटिव कंडीशन को रिफर करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। हैवी रेन, हाई विंड्स और आईसी रोड आर एडवर्स वेदर कंडीशन। एडवर्स का मतलब होता है बेकार, ठीक है, बहुत ही बेकार, एडवर्स वेदर कंडीशन। अगला एग्जांपल देखिए, इफ ए मेडिसिन मेक द पेशेंट हेल्थ गेट वर्स नॉट बेटर, इट इज हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स का मतलब अपोजिट, राइट। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आया होगा। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। एवर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ से एग्जांपल से देख सकते हैं। इफ योर पेरेंट्स वांट एवरीथिंग टू स्टे द सेम, दे आर एवर्स टू चेंज। मतलब अगर आपके पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि आप आपकी थिंकिंग, अपनी सिचुएशन में परिवर्तन करें, इसका मतलब वो चेंज के अगेंस्ट हैं, एवर्स हैं, वो चेंज को पसंद नहीं करते, एवर्स टू चेंज, ठीक है, क्लियर। अगर आपके पेरेंट्स, इफ योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक योर रिस्क, इट मीन्स दे आर एवर्स टू रिस्क, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट और ये लास्ट होगा, क्योंकि आई होप वी हैव कवर्ड 20 वर्ड्स अराउंड। चलिए देखते हैं एडवाइस और एडवाइस, दिस इज एडवाइस और दिस इज एडवाइस। एडवाइस जो है वर्ब है, सबसे आसान इसको याद करके, वर्ब है, ठीक है। जैसे ही एडवाइस टू मी, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। सी गेव मी सम गुड एडवाइस। अब ये नाउन है। एडवाइस का मतलब क्या होता है? नाउन, अ पीस ऑफ गुड आइडिया।
और ही एडवाइज्ड मी टू गेट सम रेस्ट। एडवाइस क्या है यहाँ पे, वर्ब है, तो ये बहुत आसान है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। दिस एडवाइस इज अ वर्ब और दिस एडवाइस इज अ नाउन। इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ गुड आइडिया, राइट। सो डियर, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। देर आर सो मैनी, बहुत सारी वर्ड्स हैं जो मैं अपलोड करूंगा, बिकॉज इन वीडियो वन वीडियो इट विल बी गोइंग टू लॉन्गर। आई होप आप इसको इतना लर्न करें। आई बी अपलोडिंग नेक्स्ट एंड यू विल बी एंजॉइंग ऑल। लर्न करें, प्रैक्टिस करें, यूज करें, सो दैट यू कैन improve your English communication. If you want to, if you have any problem, you can write in comment section. If you want to learn spoken English, write in the comment section, I'll help you. And if you are preparing for IELTS, TOEFL, PET exam, which help you to get job good and admission in abroad, then you can also write in comment section. I'll help you in qualifying and scoring highest mark in IELTS, TOEFL and PET exams, as well as I will help you to improve your English communication around. So see you in the next video. Till then, keep watching, keep studying. Good luck and goodbye.